नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया और आज आपके लिए लेके आया हूं सिलेबस डिस्कशन। जी हाँ, यूजीसी नेट 2023 या सेट 2023 की तैयारी कैसे करें। सिलेबस बहुत बड़ा है, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक को आपको छोड़ना चाहिए। तो आज हम करने वाले सिलेबस डिस्कशन फॉर यूजीसी नेट 2023 या सिलेबस डिस्कशन फॉर सेट 2023। तो देखिए, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत बड़ा एक सिलेबस है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं यूजीसी नेट के अंदर, सेट के अंदर, अगर आप उसका पेपर पैटर्न देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है सेट 2023 या यूजीसी नेट 2023 के लिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। जो स्टूडेंट दिल से मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ बनना चाहते हैं, तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, क्या प्लानिंग रहने वाली है मेरी, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये सिलेबस डिस्कशन में इसलिए लेके आया हूं कि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ सेट 2023 के लिए पढ़ाइए। तो हम पढ़ना चाहते हैं, या नेट 2023 के लिए पढ़ाइए, हम पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट या आप सभी के लिए लेके आया हूँ 30 डेज क्रैश कोर्स। जी हाँ, 30 डेज क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए, क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है और इसकी क्लासेज जो होगी यूट्यूब के ऊपर होगी। कहाँ होगी? यूट्यूब के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लासेस लाइव होने के चांसेस है, पर देखिए यहाँ पे नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा इशू है, अभी वो रिजोल्व नहीं हो पाया मेरे से। तो अगर लाइव क्लासेस ऐसे कर लेके देख लेंगे, अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो लाइव ही लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्लासेस रिकॉर्डेड होगी। तरीका क्या रहेगा? 1 या 2 घंटे की क्लासेस रहेगी आपकी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपने 1 या 2 घंटे की क्लासेस ली है तो उसके बाद आपको जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 से 10 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। ध्यान रखना, अगर आपने नेट की तैयारी कर ली तो सेट आपकी ऑटोमेटिक आराम से निकल जाएगी। उन क्वेश्चंस का लिंक आपको जिस दिन क्लास हुई है उसी दिन शाम को 7 या 8 बजे, ओके, 7 या 8 बजे उसका लिंक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। यही हमारा रूटीन चलेगा रेगुलर 30 दिन तक। फर्स्ट डे से 30 डेज तक यही रूटीन चलेगा। तो अगर आप देखोगे कि फर्स्ट दिन और तीसरे दिन आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपको घड़ा भरना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप यस जरूर कर लें। और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप जोड़ने की कोशिश करें। पढ़ने से आपका नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट की जैसे कॉमन सब्जेक्ट है, आईए के अंदर है, प्रोग्रामर के अंदर है, तो वो भी ये देख सकते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट है आराम से देखिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ओके, चलिए, तो अब हम बिना रुके, बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सिलेबस डिस्कशन। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके अंदर आपको देखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी ओएसआई लेयर पूरी की पूरी आपकी कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट ही है। उसके अंदर आपको 7 लेयर पढ़नी है: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन सबको हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, कौन से टॉपिक है जिसके अंदर से हर समय एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, फिजिकल लेयर के अंदर आपको केबल्स वाला टॉपिक पढ़ना है, टोपोलॉजी पढ़ना है, एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ना है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम्स, ओके। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है आपको, ब्रिज, राउटर, ओके, इन सारी डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो जब हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसके अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। अभी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, ताकि स्टूडेंट आराम से सभी को देख सके। तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टोपोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, एनकोडिंग और नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर।
किसके अंदर, फिजिकल लेयर के अंदर। डाटा लिंक लेयर के अंदर देखिए, डाटा लिंक लेयर अंदर दो पार्ट में डिवाइड है, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर आपको फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, स्टॉप एंड वेट, जीबीएन और एसआर। देखिए आपको लेंदी लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है, एक एक बार हम जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एरर कंट्रोल के बारे में आपको सीआरसी के बारे में हर समय क्वेश्चन आता है नेट के अंदर। चेकसम के बारे में आपको पढ़ना है। एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, अलोहा, CSMA-CD और CSMA-CA। थोड़ी थोड़ी इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ईथरनेट फ्रेम आपको पढ़नी है। ओके, ईथरनेट फ्रेम के अंदर क्वेश्चन आता है, प्रीएम्बल बिट क्या होती है, स्टार्ट ओके, प्रीएम्बल बिट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से सोर्स डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एड्रेस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ना। स्टार्ट ऑफ डिलीमीटर, एंड ऑफ डिलीमीटर। फिर देखिए नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी एड्रेसिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, जिसके अंदर क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं। प्लेलिस्ट के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क करके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग काफ़ी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ा रखी है। उस समय मेरे पास इतना पढ़ाने का अनुभव नहीं था, तो प्लीज़ वीडियो को आप धीरे धीरे देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे आपको पढ़नी है राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है। धीरे धीरे चीज़ें, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सारी चीज़ें मैं नहीं लेके आया हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़िए, क्योंकि हर एक, आप देखिए यहाँ पे हर एक जो सब्जेक्ट दिया हुआ उसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना। कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 से 10 आएंगे ना, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है और सब्जेक्ट आपकी 10 है, तो हर एक सब्जेक्ट से 8 से 10 एवरेज आता है। किसी के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी के अंदर से कम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उसी प्रकार के डिवाइड करके सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको IPv4 हेडर पढ़ना है और IPv6 हेडर पढ़ना है। ये सारे याद करा दूंगा मैं, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर से आपको पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको TCP UDP के डिफरेंस पता होना चाहिए। हेडर के बारे में पढ़ना है आपको। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कंजेशन पॉलिसी पढ़नी है, स्लो स्टार्ट फेस क्या होता है। ओके, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए फिफ्थ देखिए सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो जो इस सातों लेयर है उनके बारे में आपको फंक्शंस, आपको सातों लेयर के पता होने चाहिए। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है हर समय एग्जाम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास कौन कौन से हैं? देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, वो मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है। जिन टॉपिक से रेगुलर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए उनको मैंने इंक्लूड किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपको सिमेट्रिक की क्या होती है, असिमेट्रिक की क्या होती है। फिर यहाँ पे DES, AES, RSA किसके एग्जाम्पल है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट है, देखिए कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी सब्जेक्ट है वो है आपकी DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर आपको टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स पढ़ने, 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा, आपका ER मॉडल। ER मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना है। एग्जाम के अंदर हर समय आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कितने तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंबाइंड एट्रीब्यूट, ओके, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। फिर एंटिटी के बारे में पढ़ना है आपको, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है उनकी। फिर RDBMS मॉडल, ये पूरा का पूरा RDBMS मॉडल के अंडर ही आता है ना। फिर टाइप ऑफ की से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्राइमरी की के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरेन की के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैंडिडेट की के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बारे में भी मैं बता दूं, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे DBMS, तो इसके अंदर ही मैंने की का कंसेप्ट पूरा पढ़ा रखा है। वहाँ पे जाइए, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर बता रखा है। इसके अलावा भी एक प्लेलिस्ट है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 5000 क्वेश्चंस करके, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, और वहाँ से आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से भी लगभग 50 क्वेश्चंस आए हैं। आप अभी भी पढ़े हैं वीडियोस, वो देख सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आए। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस, तो उनको आप देखना चालू कर दीजिए एक बार तो। ओके,
इसके अलावा भी इसके अंदर यूजीसी नेट की एक प्ले लिस्ट है जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। उसके अंदर लगभग 86 या 186 वीडियोस है, उनको भी आप समय के साथ देखना चालू कर दीजिए, तो आपको इससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वीडियोस के साथ सॉल्यूशन दे रखे हैं, है ना। चलिए फिर बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की फाइंड करना, इसका तो आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल ही जाता है हर समय। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, 1NF 2NF 3NF BCNF, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे। 2PL क्या होता है, टाइम स्टैम्प क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आपको पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SQL के अंदर DDL, DML, DCL, TCL, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। फिर देखिए कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है। ओके, एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये एग्रीगेशन फंक्शंस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जॉइंस के बारे में पढ़ना है। जॉइंस के बारे में फिर से बता दूं, जो बेसिक कंप्यूटर स्टडी की सीरीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके बारे में जॉइंस के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर बताया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं यूजीसी नेट के अंदर और गेट के अंदर, उनको बिल्कुल डिटेल के अंदर वीडियो से समझा रखा है, और वहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। प्लीज़ वो जाके वीडियोज़ आप देखिए जब भी आपको समय मिले। फिफ्थ देखिए इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, यहाँ पे बी ट्री और B+ट्री से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए एक पैटर्न है नेट का क्वेश्चन पूछने का, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप देखिएगा कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और सिंपल हो जाएगी, है ना। सिलेबस देख के नहीं डरना है, विश्वास रखो मेरे ऊपर आप। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस, स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, रेडी क्यू, रनिंग क्यू, वेट एंड ब्लॉक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फोक क्या होता है, फोक से थ्रेड कैसे क्रिएट होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1। हर समय यहाँ से क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट के अंदर, और सिंपल सा आपको कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है कि भाई n की वैल्यू 4 हुई तो रिजल्ट क्या आएगा, कितने फोक बनेंगे, कितने चाइल्ड बनेंगे, पेरेंट बनेंगे। ओके, CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग अगेन मैं बोलूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, और उसके अंदर CPU शेड्यूलिंग तक मैंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रखा है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, SJF, राउंड रोबिन, HRN, ये सारे के सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बना रखी है, और डिटेल के अंदर मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आप मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और उन वीडियोज़ को आप देखिए एक बार, है ना। उन वीडियोज़ को आप एक बार देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सीमाफोर, म्यूटेक्स, इसके ऊपर भी हर समय क्वेश्चन आता है, अप और डाउन से रिलेटेड, है ना, म्यूटेक्स के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है। सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और मैंने कराया भी था मेरे बैच के स्टूडेंट को। फिर देखिए डेडलॉक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, होल्ड एंड वेट, प्रीम्पशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो डेडलॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर इससे बचने का क्या तरीका है, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस। फिर आपको बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर हर समय क्वेश्चन मिल जाएगा डेडलॉक से। मेमोरी मैनेजमेंट, तो पेजिंग आपको पता होनी चाहिए, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। सेगमेंटेशन, फिर एक यहाँ से इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है हर समय एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने सोच ही लिया है नेट क्रैक करना है, सेट क्रैक करना है, तो देखिए पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ रहिए, आप जुड़िए मेरे से। 30 दिन का क्रैश कोर्स है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अगर मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप भी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी। ओके, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर FCFS, C-SCAN, लूक एल्गोरिथम, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर यहाँ देखिए यूनिक्स के बारे में भी पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्वेश्चन,
तो LS क्या होता है, MKDR क्या होता है, CD क्या होता है, CHMOD क्या होता है, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। कोशिश करिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। एक बार अगर आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा ना, तो आप देखोगे कि भाई चीज़ें जैसे जैसे सर ने सिलेबस बताया था उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि नेट क्लियर कर रहे हैं, सेट क्लियर करें, तो आप एक बार सिलेबस लिखे बैठे। चलिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर आपको 2 लेवल 3 लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जब मेमोरी अटैच होती है तो कैसे होती है, पैरेलल होती है या सीरियली होती है, अगर दोनों होती है तो किस तरीके से इसका क्या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकल के आता है। कैशे मैपिंग के बारे में आपको पढ़ना है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, 1 बाय 1 हम करके सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गो के बारे में हम देखने वाले हैं। सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, ये हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखने वाले हैं। प्रोग्राम आईओ क्या होता है, इंटरप्ट ड्रिवन क्या होता है, डीएमए क्या होता है, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। ओके, एक स्टोरी की तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर समय एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते ही मिलता है। यहाँ चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, COA प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दोनों को साथ में दे रखा है ना। तो COA के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे और DO के अंदर भी वही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों मिलके आएंगे तो 4 नंबर की 4 या 5 नंबर की दोनों आने की चांसेस है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, फिर हार्डवायर प्रोग्राम और माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। ALU के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, कंट्रोल यूनिट, बसेस कौन सी होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ओके, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर पाइपलाइनिंग से हर समय क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम से। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हजार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक देखिए हम सबके बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। ओके, सारी चीज़ें हम बेसिक पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं सारी चीज़ें कैसे बता रहा हूँ, मैं खुद JRF क्लियर हूँ। खैर आप मैं बता दूं मेरे बारे में, JRF क्लियर हूँ मैं 2022, उसके बाद 2019 और 2020 है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, डा। कौन सा है, डा, डेटा एल्गोरिथम एंड एनालिसिस, जिसके अंदर आपको बिग O नोटेशन क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यहाँ से आपको हर समय क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए डाक के अंदर क्या करना है, अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हैं वो तो सीखेंगे नहीं मास्टर्स थ्योरम के थ्रू या डायरेक्ट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी आपकी सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम है, इनकी जो भी बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है और एवरेज केस है, इनके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हम सारे मैं आपको याद करा दूंगा। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर कौन है, इन ऑर्डर कौन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें टेबल के थ्रू याद करा दूंगा। यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या होती है, फिर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यहाँ से आपको हर समय एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, फिर ट्री देखिए यहाँ पे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, फिर यहाँ पे ये देखिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर आराम से टॉपिक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी है प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स है ना, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, यहाँ से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें करने जरूरी है। ग्राफ ट्रैवल्स के अंदर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का सा हम पढ़ने वाले हैं। BFS के अंदर क्या यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं। DFS के अंदर क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर। फिर यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन, SDLC फेजेस हमें पढ़ने हैं, जिसके अंदर वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंट एंड स्पाइरल प्रोटोटाइप। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको SDLC फेजेस के अंदर से आराम से मिल जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इन सब के अंदर से मिल जाते हैं। फिर SRS डॉक्यूमेंट के अंदर से आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ देखिए कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, LOC, फंक्शन पॉइंटर, कोकोमो मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ से अंदर हर समय एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इधर न्यूमेरिकल मिलेगा या थ्योरेटिकल मिलेगा। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके थ्योरेटिकली आते हैं, हार्डली 1-2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं। किसके अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, कोहेजन क्या होता है, कपलिंग क्या होते हैं,
इनके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है और हर एक टाइप्स की क्या फंक्शनिंग है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, फिर टेस्टिंग से तो क्वेश्चन आप देख ही लीजिए, हर समय कम से कम आपको टेस्टिंग से 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे आपको। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बुक टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, और फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो आप लिख ही लीजिए, हर समय इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए मैं वही टॉपिक्स लेके आया हूँ जहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखिए, मैंने कुछ प्लेलिस्ट तो मैंने कर रखी है आधी आधी, और बाकी के अंदर शुरू के अंदर कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं, वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, एक तो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ पूरी कर डालिए, इसके अलावा यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सीरीज़ आप पूरी कर डालिए, ये तो आप करिए। इसके साथ कंप्यूटर नेटवर्क वाली और डीबीएमएस क्वेश्चन वाली और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, इनके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़ा रखे हैं। फिर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर आपको लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, अगर आप फुल एडर बनाते हैं तो कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, हाफ एडर बनाते हैं तो कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये सारी चीज़ें एक टेबल के थ्रू याद करने वाले हैं। ओके, देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो कर नहीं सकते, आपको क्या एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से स्मार्ट वे के अंदर आपको स्टडी करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, आइडेम्पोटेंट, फिर के मैप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, मर्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सिंग, फिर डी मल्टीप्लेक्सिंग, एनकोडर, डी कोडर, फिर यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पूछ लेते हैं, एसआर, जेके, टीओडी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन है, बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टा कन्वर्जन, हेक्सा कन्वर्जन। वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से 4 या 5, क्योंकि ये सीओ के अंदर इंक्लूड है ना, उस वाले पोर्शन के अंदर। कोड कन्वर्जन, बीसीडी कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर देखिए मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऊपर की जो मैंने आपको 7 सब्जेक्ट बताई है, अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो भी आप एक हद तक यूजीसी नेट जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आप, बशर्ते आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। 1 महीने का टाइम है, 30 दिन है, कमर कस लीजिए ठान के, हो जाएगा और करके दिखा देंगे। ओके, इसके अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ, अनडिसाइडेबिलिटी और क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसकी एक टेबल है, उसको हम याद कर लेंगे, वहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ओके, टीओसी थोड़ी स्टूडेंट्स को लगती है कि हाँ ये टफ है, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसकी टेबल है, उसको हम याद कर लेंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा मिले मुरे क्या होता है, इनके बारे में हम हल्का फुल्का देखने वाले हैं। पंपिंग लेमा, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम समय के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो हम जो लास्ट के सब्जेक्ट है उसके अंदर हम देखने वाले हैं। कंपाइलर क्या होता है, तो ये टीओसी और कंपाइलर फिर से जुड़ी हुई है आपस के अंदर, 4 से 5 यहाँ से और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से। ओके, तो टॉप डाउन, ये टॉप कंपाइलर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टीडीपी, बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, इसके अंदर एलएल, एसएलआर, एलआर, एलएलआर। तो आपको क्या इनके टाइप्स के बारे में ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, एलआर किस तरीका पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है, आपको पता है तो डायरेक्ट आप टिक करोगे बॉटम अप पार्सर है। फिर यहाँ से सिंटैक्स डायरेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पीपोल क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखिए जितनी भी चीज़ें आती है मैं आपको बता दूंगा आराम से, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सही में तैयारी करना चाहते हो। ओके, तो कमर कस लीजिए मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ गारंटी, अगर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप भी करोगे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। 10th देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई के अंदर ए स्टार एल्गोरिथम, एओ स्टार, बीएफएस, डीएफएस, हिल क्लाइंबिंग। फिर ये फजी सेट से क्वेश्चन आता है, एजेंट्स क्या होते हैं,
आर्किटेक्चर न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आर्टिफिशियल। फिर मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आते हैं, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके हम क्वेश्चन के थ्रू इसको देख लेंगे। इसके अलावा 12 जो सब्जेक्ट है वो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, C++, जावा, HTML, XML। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हम क्वेश्चन से इसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट में मैं क्या करूँगा, आपके बचे हुए टाइम है उसके अंदर मैराथन्स लेके आऊँगा और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, रास्टर स्केल क्या होती है, सीजर क्या होते हैं, बीजारे क्या होता है, लाइन क्या होती है, क्लिपिंग क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम देखने वाले। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू की जो 7 सब्जेक्ट मैंने बताई है आपको, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और तैयारी कैसे करनी है मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता दिया है कि भाई आपका क्राइटेरिया पेपर फर्स्ट के अंदर क्या रहने वाला है, सेकंड के अंदर क्या रहने वाला है। फर्स्ट के अंदर आपको 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड के अंदर आपको 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं। नी करके हमको 80 से 90 नंबर तक लेके आने हैं। 90 तो आपको लेके ही आने हैं, 60% तो आपको लेके आने हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल से मैं लाइव क्लास लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कल लाइव सेट हो गई तो हम लाइव ही करने वाले, यूट्यूब पे फ्री है बिल्कुल। तरीका रहेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाइए और उनको आप सोल्व करिएगा। रोज़ के रोज़ काम मिलेगा, उसको करिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं। और जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज़ मुझे देते रहिएगा, सर नहीं इस तरीके से कराओ, इस तरीके से कराओ। तो और हम फर्दर देखिए, एक इंटरेक्टिव वे के अंदर पढ़ाई करते हैं तो उससे पढ़ने का कोई अलग बहुत ही अच्छा मज़ा आता है कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पता चल रहा है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।